नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ अमृता गर्ग और आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और उनके द्वारा लिए गए एक फ़ैसले की, जिसने सुबह-सुबह ही सुर्खियाँ बटोर लीं। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि 12 देश ऐसे होंगे जिनके नागरिकों को अमेरिका में आने की इजाज़त नहीं होगी और साथ ही साथ 7 ऐसे देश जिनको लेकर वीज़ा पॉलिसी और तमाम जो नियम कानून हैं वो बहुत सख्त कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन से वो देश हैं। तो सबसे पहले वो जो सूची है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। 12 देशों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें अफ़गानिस्तान है, चाड है, कांगो गणराज्य है, इक्वेटोरियल गिनी है, इरिट्रिया है, हैती है, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, सीरिया, ये वो तमाम देश हैं जो पूर्ण तौर पर प्रतिबंधित हैं और इसके बाद आंशिक या सख्त प्रतिबंध जहाँ लगे हैं वो है बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। यहाँ पर वीज़ा सख्ती, प्रवेश सीमाएँ और अतिरिक्त सुरक्षा जाँच जो है वो लागू की जाएगी। यानी अगर यहाँ से कोई आता है तो उसके लिए जो चेकिंग होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, वीज़ा अप्रूवल होता है, ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल 12 देशों की अगर बात की जाए तो इसमें मोस्टली जो है वो मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, वो तमाम देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और अब ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर ये फ़ैसला किस स्थिति में लिया गया है? क्योंकि अगर बात की जाए इसके लागू होने की तो सोमवार को दोपहर 12 बजे से ये जो तमाम गाइडलाइंस हैं, ये लागू हो जाएँगी। ख़ास तौर पर अमेरिका अगर आप जाना चाहते हैं या अमेरिका का वीज़ा आप लेना चाहते हैं, तो इन तमाम 12 मुल्कों के लोगों को बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्या है, इन लोगों की तो एंट्री ही बैन है। 7 देश ऐसे अन्य हैं जिनका प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये फ़ैसला उन्होंने सुरक्षा के लिए लिया है। उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए ये फ़ैसला लिया गया है। उनको लगता है कि यहाँ से आने वाले लोगों का उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है। उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये लोग खतरा हैं। और हाल-फिलहाल में एक मामला भी सामने आया था अमेरिका में जहाँ पर एक शख्स ने हमला किया था और बाद में ये बात सामने आई थी कि वो शख्स अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये फ़ैसला लिया गया है, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, इसे पॉलिटिकली भी देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा की आड़ में ये राजनीतिक फ़ैसला लिया गया है। 2024 में हुई इस जीत के बाद आगे अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है और ये कहा जा सकता है कि विवादास्पद फैसला है और इससे काफ़ी खलबली मच गई है और ये तक कहा जा रहा है कि क्या मानवाधिकार जो संगठन है उनकी तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम बहुल जो देश हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच भी एक दोहरी नीति डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो देखने को मिलती है, जहाँ आप अफ़गानिस्तान से लेकर और तमाम देश हैं, उनको आप बैन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर आप कुछ नहीं कहते हैं। पाकिस्तान को आप बैन नहीं करते हैं, पाकिस्तान के लिए आप वीज़ा प्रक्रिया जो है, उसको सख्त नहीं करते हैं। तो ये तमाम सवाल भी अब बड़े लेवल पर उठ रहे हैं और जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तरफ से जो भी अटैक्स किए गए, निर्दोषों को मौत की नींद सुलाया गया, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आतंक के इस पनाहगार को आखिर अमेरिका क्यों लगातार पनपने दे रहा है और क्यों इसका फंड जो है वो नहीं कुचला जा रहा। तो इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आप जब एक 12 देशों की लंबी फ़हरिस्त जारी करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? और ये कौन-सी दोहरी नीति है, जो भारत के साथ आप चल रहे हैं? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कहा ये भी जा रहा है कि क्या आने वाले समय में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस मुद्दे में देखने को मिल सकती हैं? तो यकीनन और भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो कुछ भी फ़ैसला लेते हैं, बहुत ही उम अचानक से उनके फैसले जो हैं वो सामने आते हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि ऐसा ही कुछ आने वाले समय में हमें देखने को मिले। और अगर बात की जाए सवालों की तो सवाल तो ये भी है कि क्या ऐसे ट्रैवल बैन जो लगाया गया है इसको लेकर 2017 में आपको याद होगा इससे पहले भी ट्रंप ने ऐसा ही एक फैसला किया था। तब भी कई देशों को जो है वो एंट्री बैन की थी। 2017 का वो फैसला हालाँकि उसके बाद कई बदलाव उसमें किए गए जब
बहुत हर ओर से आवाज़ें उठने लगीं इसके खिलाफ, इसके विरोध में। तो 2017 में भी उसमें कुछ बदलाव करके फिर उसे लागू किया गया था और अब 2017 के बाद 2025 की तस्वीर हम देख रहे हैं, तो 2025 में इसमें कुछ अंतर है या वही है या फिर एक बार फिर से अपनी धाक जमाने की कोशिश में जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कदम उठाया गया है। हालाँकि हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस है जिसमें लगातार वो काम कर रहे हैं, जिसमें लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं। कभी वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात करते हैं, कभी वो एप्पल कंपनी से गुज़ारिश करते हैं या एप्पल कंपनी को सीधे-सीधे चेतावनी देते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो भारत में नहीं होगा और कभी कह देते हैं कि ये पाकिस्तान और भारत का आपसी मसला है, लेकिन फिर कहते हैं कि मध्यस्थता उन्होंने की है, सीज़ फायर उनकी वजह से हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये बयान है ये दिखाता है, दर्शाता है कि अपने आप को किस तरीके से सर्वोपरि रखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से ये कोशिश और ये पैंतरेबाज़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं और अब भी इस फ़हरिस्त में पाकिस्तान का नाम होना, ना होना, ये भी उसी डबल गेम का जो है वो एक हिस्सा नज़र आता है। अब अगर अंतर की बात की जाए तो 2017 और 2025 में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ, ये है कि 2017 में जब फ़ैसला लागू हुआ था उसमें बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, कई सवाल उठे थे, इंटरनेशनल स्तर पर भी कई सवाल उठे थे, तो उसमें कुछ बदलाव करने के बाद फिर उसे लागू किया गया था। अब 2025 के इस फैसले का रिएक्शन क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उन पर भी इसका असर होगा। अगर बात की जाए इन मुल्कों की जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें सोमालिया, सूडान, यमन, सीरिया ये तमाम मुल्कों के लोग जो हैं, वो रहते हैं और ज़ाहिर है कि इनमें से कुछ बाशिंदे अभी भी अमेरिका में रह रहे होंगे। तो अब उनका जब वीज़ा एक्सपायर होगा तो ज़ाहिर है उन लोगों को भी दिक्कत होगी। यानी जो वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी ये फ़ैसले जो हैं वो मुसीबत का सबब बनेंगे। ना सिर्फ़ उनके लिए जिनको अभी जाना था या जाना है या जो सोच रहे हैं, जिनका कोई ऐसा ख्वाब था, क्योंकि बहुत लोगों के ख्वाब भी होते हैं। तो ये लोग तो अब नहीं जा पाएँगे लेकिन हाँ, जो इन मुल्कों में से वहाँ पर हैं, उनके लिए भी दिक्कतें अब आने वाले समय में बढ़ेंगी। जब वीज़ा एक्सपायर होगा तो उनके लिए भी परेशानियाँ जो है वो बढ़ेंगी। अब किस लिहाज से बढ़ती हैं, किस रूप में बढ़ती हैं, ये देखना होगा क्योंकि 2017 में तो ये भी देखा गया था कि जिन देशों को बैन किया गया था या तो उन देशों के नागरिकों को फ्लाइट में चढ़ने से ही रोक दिया गया या फिर अगर वो अमेरिका लैंड हो गए तो उन्हें लैंड होते ही अरेस्ट कर लिया गया। ऐसी भी तस्वीरें 2017 में उस फैसले का आउटकम हमने देखी। उसके बाद हालाँकि कई सवाल उठे, कई ऑब्जेक्शंस उसमें उठे, जिसके बाद उन चीज़ों में तब्दीली की गई और अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इससे आने वाले समय में भारत पर भी कोई खतरा है या कुछ है? हालाँकि भारत को इस बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ना तो कोई आने वाले समय में ऐसा कोई असर होगा, ना ऐसी कोई डिस्टर्बेंस को शायद ट्रंप भी अब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते भारत के साथ। जिस तरीके से भारत का एक इंटरनेशनल एक रब-ओ-रुआब है, एक वर्चस्व है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को रखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का बार-बार हम लोग जो है वो एक सबूत देते हैं। दुनिया को बताते हैं कि किस तरीके से भारत अपने फ़ैसले अब खुद ले रहा है और आगे बढ़ते-बढ़ते इन फ़ैसलों का एक आउटकम जो पॉज़िटिव है वो भी एक दृढ़ निश्चय वाली जो सोच है वो भी नज़र आ रही है। तो ऐसे में उस स्थिति में तो वो नहीं है। लेकिन हाँ, भारत को ये ज़रूर सवाल उठाना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान इस फ़हरिस्त में शामिल क्यों नहीं है? ये कौन-सी नीति का हिस्सा है? ये कौन से डबल स्टैंडर्ड्स हैं या डबल गेम्स हैं जो अमेरिका खेल रहा है? तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम सवाल भी इस मुद्दे को लेकर उठाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर भारत की इनसिक्योरिटी की बात करें तो ऐसा कुछ फ़िलहाल नज़र नहीं आता कि भारत को किसी भी चीज़ को लेकर कुछ घबराने की या कोई इनसिक्योर होने की ज़रूरत है। भारतीयों को इससे कोई चिंता करने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। और अगर बात की जाए इन 12 मुल्कों की या उन 7 मुल्कों की तो अभी किसी मुल्क की तरफ से कोई सवाल भी नहीं उठाए गए हैं। ऐसी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज़ की गई है, अमेरिका के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। तो इसका नतीजा क्या होगा? कुछ मानवाधिकार संगठन जो हैं वो ज़रूर इसे कह रहे हैं कि ये मुस्लिम देशों के खिलाफ कोई साज़िश है या कुछ। लेकिन अगर अपने देश की सुरक्षा के लिए ये फ़ैसले लिए जा रहे हैं और उसका एक आधार दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में इसे भी साबित जो है वो उन तमाम फ़ोरम्स में भी ज़ाहिर है कर दिया जाएगा। और इससे अब ये तो ज़रूर साबित हो गया है कि ट्रम्प जो है जो इतने इंस्टिंक्ट फ़ैसले उनके होते हैं, इतने अब्रप्ट फ़ैसले होते हैं, तो आने वाले समय में और भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं और ये कहा जा सकता है कि प्रवासियों को लेकर जो भी नियम हैं, जो कानून हैं, उसमें जो बदलाव है उसकी अभी शायद शुरुआत हुई है क्योंकि आने वाले समय में ट्रम्प कोई भी बड़े फ़ैसले ले सकते हैं और ऐसे बड़े फ़ैसले जो अ
दिक्कत कर सकते हैं, जो सामने वाले शख्स के लिए एक बड़ा मुसीबत का सबब भी बन सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन्हें कैसे लागू किया जाएगा? क्योंकि 2017 के कियोस्क के बाद 2025 में आज हम हैं, क्या इसमें भी कुछ बदलाव होंगे या कुछ पॉलिसीज़ में ऑलरेडी बदलाव इन जब ये नियम ला कानून लागू किए जाएँगे, वो किए जाएँगे? तो ये देखना होगा कि कितना बेहतर होगा 2017 के उस सिनेरियो से 2025। लेकिन हाँ, एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा है कि आपने सुरक्षा का हवाला देते हुए तमाम मुल्कों को बैन किया, लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और सेना ये काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूर सोचने पर आपको मजबूर करता है कि आखिर आपने पाकिस्तान को इस फ़हरिस्त में क्यों शामिल नहीं किया? पाकिस्तान बार-बार, कदम-कदम पर और ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए, तो इससे बौखलाए पाकिस्तान ने ये बार-बार साबित किया है कि किस तरीके से वो आतंकियों का पनाहगार रहा है। फिर चाहे वो आतंकियों के जनाज़े में सेना का शामिल होना हो, फिर चाहे वो बार-बार इनके स्टेटमेंट्स में बदलाव होना हो, बार-बार अपनी कायरता को छुपाने की कोशिश करना हो, ये तमाम चीज़ें बताती रही हैं कि किस तरीके से आतंक का पनाहगार, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान को इस फ़हरिस्त से बाहर रखना, ये ट्रंप की कौन-सी चाल है या ट्रंप की कौन-सी नीति का हिस्सा है, इसे लेकर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक बात साबित हो गई है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये डबल गेम्स जो है वो खेले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि भारत अब उतनी मज़बूत स्थिति में है कि इन गेम्स से बहुत ज़्यादा कोई अंतर पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये सवाल ज़रूर उठेगा कि आपने पाकिस्तान को उस फ़हरिस्त से बाहर क्यों रखा जब आप सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं? आप अपने देश की सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, तो ये सवाल ज़रूर उठते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर कोई सवाल उठेंगे या किस तरीके से इसे लिया जाएगा, इसमें कोई बदलाव किया जाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर बात ज़ाहिर है कि ट्रंप की तरफ से आया ये फ़ैसला जिसने सबको हैरान कर दिया है, एक लंबी फ़हरिस्त है उन मुल्कों की जिन्हें अब अमेरिका नहीं एंटरटेन करेगा, और 7 मुल्क वो हैं जिन्हें एंटरटेन तो किया जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऑब्लिगेशंस और बहुत सारी दिक्कतों के साथ उनके वीज़ा प्रोसेस में, उनके वहाँ पे रहने में, उनके वहाँ आने में या तमाम चीज़ों में, बहुत सिक्योरिटी चेक्स और तमाम चीज़ों में बहुत सारे मसले अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हालाँकि आगे क्या होगा ये वक़्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल इस फ़ैसले ने एक बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़रूर सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ऐसे तमाम वीडियोज़ को देखना है तो आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हमें ज़रूर फ़ॉलो करिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।